नमस्कार। आज का विषय है प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा की बढ़ती हुई प्रासंगिकता। प्राकृतिक चिकित्सा मूल रूप से होती क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब होता है प्रकृति प्रदत्त पदार्थों से चिकित्सा करना, जो आज से कुछ समय पहले तक चिकित्सा विज्ञान के रूप में न जान करके जिसको हम जीवन शैली के रूप में जानते थे। जिस प्रकार अगर कोई भी चीज, जैसे कपड़ा अगर धागे से मिलकर बना है, उसको खराब होने पर उसकी जो चिकित्सा होती है वो अगर हम धागे की बजाय तार से सिल दें फटने पर, तो फिर वो खराब दिखेगा। जाली अगर तार की है, टूटने पर अगर उसको हम धागे से जोड़ दें तो वो भी उसकी ड्यूरेबिलिटी खराब हो जाएगी। तो ये चीज हमें बताती है कि जो चीज जिससे मिलकर बनी है उसके खराब होने पर उसका सुधार भी उन्हीं चीजों से किया जाना चाहिए जिससे मिलकर के वो चीज बनी थी। प्राकृतिक चिकित्सा में हम मानते हैं कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से मिलकर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। ये जो कहावत है ये सीधे सीधे बताती है क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पांच जो तत्व हैं प्रकृति के, इनको पंच महाभूत माना जाता है। इनसे मिलकर के ही हमारा शरीर बना है। तो जब हमारे शरीर में कोई भी गड़बड़ी हो तो उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए इन्हीं पांच चीजों का उपयोग करके अगर हम शरीर में आई हुई व्याधि को सुधारते हैं तो शरीर की ड्यूरेबिलिटी जो है ना वो खराब नहीं होती है। अगर इनसे मिलकर हमारा शरीर बना है और शरीर में कोई खराबी आ जाए और हम केमिकल से उसको सुधारें तो फिर निश्चित ही सुधार आंशिक जरूर होगा, लेकिन शरीर की ड्यूरेबिलिटी जो है, जो लाइफ स्पैन थी हमारे शरीर की, वो धीरे धीरे करके कम होती चली जाती है। और इसी वजह से पहले लोग आशीर्वाद भी देते थे कि शतायु हो। आजकल आशीर्वाद में भी शतायु नहीं कह सकते, क्योंकि 100 साल का कोई हो ही नहीं पा रहा आजकल। जो पुराने बुजुर्ग लोग थे वो आज जो 90 साल के 95 साल के हो गए हैं, उनका जरूर कुछ ऐसी उम्मीद है कि वो 100 साल तक अपने जीवन को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो आज की जनरेशन, जो आज 25 साल के 30 साल के हुए हैं, उनके लिए ये कहना कि 100 साल तक जियो, ये बड़ी ही मुश्किल की बात लगती है। और वो क्यों लग रही है? क्योंकि हम अपने शरीर का रख रखाव सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। हम एक छोटी से छोटी चीज जो होती है, जैसे अगर हम कोई गाड़ी लेके आते हैं 10-12 लाख रुपए की आती है, तो उसके साथ में जो यूजर मैनुअल हमको दिया जाता है, हम पूरा उसका फॉलो करते हैं। पेट्रोल की है तो पेट्रोल ही डलवाएंगे, सर्विस अगर 10,000 किलोमीटर के पहले करवानी है तो करवाएंगे, या 1 साल में एक बार सर्विसिंग करानी है। अगर उसके नट बोल्ट ढीले हो रहे हैं तो उसको टाइट कराने के लिए गैराज पर ले जाएंगे। लेकिन शरीर में अगर कुछ व्याधियां आती हैं, कुछ गड़बड़ियां आती हैं, तो हम प्रायोरिटी उन गड़बड़ियों को सही करने की बजाय केवल कमाने को दे रहे हैं। पूरे दिन लगे हुए हैं कि हम लगातार कुछ ना कुछ और नया कर दें और ज्यादा पैसा हमारे पास आ जाए। ये प्रायोरिटी जो हमने शिफ्ट कर रखी है। पहले कहा जाता था कि पहला सुख निरोगी काया, काया को निरोगी रखने में पहली प्रायोरिटी दी जानी चाहिए थी और पहले लोग देते थे। लेकिन अब पहली प्रायोरिटी क्या हो गई है कि काया बेशक रोगी बनी रहे, हम दुनिया भर की दवाइयां खाते रहेंगे, लेकिन माया ज्यादा से ज्यादा हमको मिले, हमारे पास आए, इसके लिए हम चाहे कुछ भी कर लेंगे। तो प्राकृतिक चिकित्सा मूल रूप से ये कहती है कि आप अपने शरीर पर अच्छे तरीके से पूरे नियमों का पालन करते हुए अच्छे से ध्यान दीजिए, और जैसे ही आप प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन का यापन करते हैं, प्रकृति के समीप रहने का प्रयास आप करते हैं, तो निश्चित ही आपका शरीर रोगों से दूर होकर के निरोगी रहना चालू हो जाएगा। और इस निरोगी अवस्था को पाने में जिन चीजों की आवश्यकता होती है, वो एक कहावत और सुनी होगी आपने कि मिट्टी, पानी, धूप, हवा,
सब रोगों की यही दवा। तो जो मिट्टी, पानी, धूप, हवा, ये सारी चीजें क्या है? ये केमिकलाइज्ड फॉर्म नहीं है। ये सारा का सारा जो प्रकृति ने हमको दिया हुआ है वही तो है। और इसी चीज का उपयोग करने को हम प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में मूल रूप से मिट्टी का उपयोग किया जाता है। मिट्टी का उपयोग दो प्रकार से होता है। एक तो होता है मिट्टी का प्रयोग, ये बोलने में थोड़ा सा नया टाइप का लगेगा, लेकिन एक होता है इंटरनल यूज ऑफ मड, जिसमें हम मिट्टी को पानी के साथ घोल करके पिलाते हैं। और एक होता है एक्सटर्नल यूज ऑफ मड, मतलब मिट्टी का बाहरी शरीर पर उपयोग। तो मिट्टी का बाहरी शरीर पर उपयोग जो है यह भी कई प्रकार से किया जाता है। मिट्टी को गर्म पानी के साथ अच्छे तरीके से गर्म करके मिट्टी की पट्टियां बना करके, जहां भी जिस भाग में शरीर के में दर्द हो रहा है, मांसपेशी खिंची हुई है, मांसपेशी पर संकुचन आ गया है, उस जगह पर गर्म मिट्टी का उपयोग करके हम उस खिंचाव को, उस संकुचन को, उस दर्द को सही कर सकते हैं। और मिट्टी की पट्टियों को अगर हम ठंडे पानी में मिट्टी को भिगो करके मिट्टी की पट्टियां बना करके, हम जैसे पेट पर मिट्टी की पट्टी रख सकते हैं, माथे पर मिट्टी की पट्टी रख सकते हैं, आंखों पर मिट्टी की पट्टी रख सकते हैं, या फिर अगर जैसे किसी को एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं तो वो मिट्टी की पट्टी हम एनस पर भी रखवाते हैं। तो ये होगा मिट्टी की पट्टी का उपयोग ठंडे पानी में मिट्टी को भिगो करके मिट्टी की पट्टी बनाकर। इसके अलावा ठंडे पानी में ही मिट्टी को भिगोकर पूरे शरीर पर मिट्टी का लेप भी करवाया जाता है। साथ में मिट्टी का गड्ढा बना करके उसमें शरीर को पूरा लिटा दिया जाता है, जिसमें गर्दन से नीचे का पूरा शरीर मिट्टी के गड्ढे में रहेगा और ऊपर से मिट्टी उड़ेल दी जाती है। तो लोगों को लगता है कि ऐसे सीधा तो नहीं कहीं गाड़ देते हैं। तो मिट्टी के गड्ढे में गाड़ने का मतलब है कि आपको इस तरीके से लिटाया जाएगा। लगभग आप 2 फीट, 2.25 फीट मिट्टी का गड्ढा खोद करके, जिसमें लगभग 3 फीट बाय 6 फीट का गड्ढा खोदा जाता है, और उसमें भुरभुरी मिट्टी नीचे डाल करके फिर शरीर को लिटाया जाता है, व्यक्ति को लिटाया जाता है और ऊपर से मिट्टी को भर दिया जाता है। तो सीने पर और पेट पर मिट्टी की परत थोड़ी कम मोटी रखते हैं, बाकी हाथ और पैरों पर थोड़ी ज्यादा मिट्टी की परत भी बनाई जा सकती है। गर्दन से ऊपर का हिस्सा जो है वो बाहर रखा जाता है और माथे पर गीला कपड़ा रखा जाता है। इसको बोलते हैं मिट्टी के गड्ढे में गाड़ना। एक होता है पंक स्नान। कीचड़ जैसा गड्ढे में मिट्टी जो है ना कीचड़ जैसी बना दी जाती है, थोड़ी सी उसमें पानी की मात्रा ज्यादा करी जाती है और उसमें शरीर को डाल दिया जाता है। इसको बोलते हैं पंक स्नान। मतलब एक तो गीली मिट्टी शरीर पर लगाना और दूसरा होता है गीली मिट्टी के गड्ढे में शरीर को डुबोना। तो ये 2 प्रकार के इलाज होते हैं। तो ये है मिट्टी की चिकित्सा। अब मिट्टी की चिकित्सा पूरे शरीर को मिट्टी में गाड़ देना, या पूरे शरीर को गीली मिट्टी में डाल देना, या मिट्टी को गीला करके शरीर पर लगा देना। आजकल लोग धूल मिट्टी से इतना दूर रहने की कोशिश करते हैं कि धूल का एक कण भी अगर शरीर पर लग जाता है तो उसको 100 बार उसको झाड़ते हैं। और ये जो है ये प्रकृति से दूरियां जो जितनी ज्यादा बन रही हैं, यही रोगों से हमारी नजदीकियां बढ़ाती चली जा रही हैं। प्रकृति से दूरियां तो रोगों से नजदीकियां, ये होगा ही निश्चित। आज ये थोड़ा कम हो रहा है, आगे आने वाले भविष्य में ये और ज्यादा होने वाला है। अब हम दूसरे नंबर पर आते हैं। ये हो गई मिट्टी चिकित्सा। दूसरा होता है जल चिकित्सा, क्योंकि क्षिति मतलब मिट्टी, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 चीजें हैं। तो जल का मतलब होता है पानी। पानी का उपयोग, पानी के भी 2 प्रकार से उपयोग होते हैं। एक होता है इंटरनल यूज ऑफ वाटर और एक होता है एक्सटर्नल यूज ऑफ वाटर। इंटरनल यूज ऑफ वाटर जो है उसमें सामान्य तापमान का पानी थोड़ा थोड़ा करके बार बार पीना और सवेरे एक बार में ज्यादा मात्रा में पानी पीना, इसको ऊषापान बोलते हैं। और बाकी पूरे दिन का पानी थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके कहा जाता है ड्रिंक योर सॉलिड्स एंड ईट योर लिक्विड्स। तो जो तरल पदार्थ आप ले रहे हैं उन तरल पदार्थों को आपको बहुत धीरे धीरे करके, जैसे आप कुछ खा रहे हैं उस तरीके से आपको तरल पदार्थ को पीना होता है।
इसीलिए कहा जाता है पानी को खाएं। तो ये तो हो गया इंटरनल यूज ऑफ वाटर। अब होता है एक्सटर्नल यूज ऑफ वाटर। एक्सटर्नल यूज ऑफ वाटर को बोला जाता है हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी में बहुत सारे उपचार होते हैं। हाइड्रोथेरेपी में मूल रूप से पानी के तीनों जो टेम्परेचर हैं, तीनों फॉर्म्स जो हैं, एक तरीके से कहा जाना चाहिए ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों ही फॉर्म्स का यूज किया जाता है हाइड्रोथेरेपी में। ठोस का मतलब होता है पानी की ठोस जो अवस्था है उसको बर्फ बोला जाता है, तो बर्फ का उपयोग किया जाता है। द्रव जो है पानी लिक्विड फॉर्म में जो है, इसी लिक्विड फॉर्म के उपयोग में पानी को लिया जाता है और उसमें टेम्परेचर जो है वो बहुत सारे होते हैं। बहुत ठंडा, ठंडा, सादा, गुनगुना, गर्म और बहुत गर्म, ये मूल रूप से 7 प्रकार के टेम्परेचर हैं। इनमें भी वेरिएशंस कभी कभी आ जाते हैं। तो ये लिक्विड फॉर्म होती है, मतलब द्रव अवस्था में पानी। और अब आती है गैस। गैस का मतलब होता है पानी जब स्टीम बनना चालू हो जाता है, पानी को इतना गर्म किया जाए, इतना गर्म किया जाए कि पानी भाप बनना चालू हो जाए, तो पानी की इस भाप वाली अवस्था का भी उपयोग शरीर में रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है, जिसको भाप स्नान बोलते हैं या फिर भाप नाक से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचाना बोलते हैं, या फिर नाड़ी स्वेदन के रूप में लोकल भाप पूरे शरीर पर लगाई जाती है। तो ये हो जाएगा जल का उपयोग। जो द्रव अवस्था है पानी की, उसमें कटी स्नान, रीड स्नान, पाद स्नान, गर्म हस्तपाद स्नान, रीड स्प्रे होता है, सर्कुलर जेट होता है, फुल टब होता है, और भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जिसमें जल की जो द्रव अवस्था है, जो पानी की द्रव अवस्था जो होती है, उसका उपयोग किया जाता है। अब हम आते हैं क्षितिज जल पावक। पावक मतलब अग्नि। तो अग्नि की चिकित्सा जो है वो मूल रूप से अग्नि में, मतलब ऐसा नहीं होता कि अग्नि में आपको स्नान करा दिया जाए या फिर आग आपको खिला दी जाए, वैसा नहीं है। अग्नि से मतलब होता है जठराग्नि। जठराग्नि मतलब हमारे पाचक अग्नि जो होती है शरीर में, उस पाचक अग्नि को धीरे धीरे करके प्रज्वलित करना, और साथ में हीलियोथेरेपी जो होती है, जिसको सन थेरेपी बोलते हैं, वो भी अग्नि चिकित्सा के अंतर्गत ही रखी जाती है। तो ये हो जाएगा अग्नि का उपयोग शरीर में रोगों को दूर करने के लिए, क्षितिज जल पावक। अब चौथे नंबर पे आता है गगन। गगन मतलब आकाश। आकाश मतलब होता है हॉलो स्पेस, मतलब ईथर, जहां कुछ नहीं हो। तो आकाश की चिकित्सा, शरीर में आकाश तत्व किस तरीके से पहुंचाया जाए, इसका मतलब होता है कि आकाश शरीर में पाया कहां जाता है, सबसे पहले हमें यह खोजना है। तो शरीर में आकाश तत्व कहां पाया जाता है? जहां कुछ नहीं है वहां आकाश है। अब शरीर में कहां कुछ नहीं है? कोई ऐसी जगह है जहां कुछ नहीं हो? तो केवल एक ही जगह ऐसी होनी चाहिए थी, दुर्भाग्य से हम उसको छोड़ते नहीं हैं, और वो होती है इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन्स जो है ना, वो हॉलो ऑर्गन्स होनी चाहिए, मतलब उनमें कुछ होना नहीं चाहिए। खाना खाया, खाना खा के अमाशय से होते हुए आंत में पहुंचा, आंत से एब्जॉर्ब होकर के बड़ी आंत में पहुंचा, छोटी आंत को खाली रहना चाहिए। लेकिन हमारी छोटी आंत ठूस ठूस के भरी रहती है, मल सड़ता रहता है, आंतें सूज जाती हैं, अमीबोसिस हो जाती है, आईबीएस की समस्या हो जाती है। धीरे धीरे करके जो इंटेस्टिनल म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स हैं वो इतनी सूज जाती हैं कि पेट निकल के हमारी इंच जो है ना, पेट हमारा, कमर की इंच हमारी 30-32 होनी चाहिए थी और 56 तक हो जाती है। तो ये जो स्थितियां हैं, ये सिर्फ इस वजह से हैं कि शरीर में जो पाचन तंत्र धीरे धीरे करके बिगड़ता है, और पाचन तंत्र के बिगड़ने की वजह से बाकी सारे के सारे तंत्र खराब होना चालू होते हैं, और शरीर में रोगों के घुसने के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन शरीर में बनना चालू हो जाती है। तो इसको अगर हमें रोकना है तो आंतों को खाली रखना जरूरी है, और आंतों को खाली रखना मतलब आकाश तत्व शरीर में पहुंचाना, और आकाश तत्व को शरीर में पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है कैसे भी करके आप उपवास का उपयोग करें। लंघनम परम औषधम, जो बोला जाता है कि उपवास करने से आपके शरीर में आकाश तत्वों में वृद्धि होती है, मतलब उपवास करने से आपकी आंतें खाली होती हैं, और खाली आंतें मतलब आकाश तत्वों की पूर्ति होना। तो ये हो जाता है आकाश तत्व की चिकित्सा। अब आती है समीर। क्षितिज जल पावक गगन समीरा। समीर मतलब वायु। तो वायु चिकित्सा के रूप में तो सब लोग जानते हैं, प्राणायाम जो है वो वायु चिकित्सा का सबसे बड़ा स्वरूप माना जाता है। शरीर में पंच वायु, 5 प्रकार की
वायु होती हैं, आयुर्वेद में जिसको वात बोला जाता है, उदान, व्यान, समान, अपान और प्राण, इनको पूरे शरीर में संचालित करना, पूरे शरीर में इनका बहाव अच्छे तरीके से बना रहे, जिस वायु का जो काम है वो वायु अच्छे तरीके से उस काम को करती रहे, इसके लिए प्राणायाम का उपयोग अच्छे तरीके से हमको करना होता है। अगर हम सही तरीके से प्राणायाम का उपयोग करते रहेंगे तो वायु जो है हमारे शरीर की, समीर जो है हमारे शरीर का, वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन बना रहेगा। और वायु अगर हमारे शरीर में सही तरीके से संचालित होती रहेगी तो हमारे शरीर के अंदर के सारे सिस्टम से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए कार्य करते रहेंगे। हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं हैं वो पूरे तरीके से संचालित होती रहेगी। तो ये 5 चीजें हैं। इन 5 चीजों से चिकित्सा करने को प्राकृतिक चिकित्सा बोला जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में योग, आहार चिकित्सा और जीवन शैली में परिवर्तन, ये तीनों चीजें और चलती हैं, क्योंकि हम 4 चीजें लेते हैं: नेचुरोपैथी, डाइट थेरेपी, योगा थेरेपी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल करेक्शंस। तो ये नेचुरोपैथी अकेली हो गई। अब डाइट थेरेपी में पूरा का पूरा जो आहार चिकित्सा विज्ञान है वो पूरा रहता है, किसको क्या खिलाया जा सकता है, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, टाइम कौन सा होना चाहिए, काल शुद्धि का ध्यान रखना पड़ता है, फिर खाने को कैसे खाया जाए कि वो पूरे शरीर में अच्छे तरीके से अपने सारे गुणों को दे दे। इसके बाद फिर बारी आती है योग चिकित्सा की। तो योग चिकित्सा में भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि युक्ताहार विहारस्य, युक्ताहार विहारस्य मतलब आहार चिकित्सा, और विहार मतलब व्यायाम चिकित्सा। अगर ये 2 चीजें सही तरीके से होती रहें, पहले का मतलब काम करने को मान लेते थे, अब काम किसी के पास नहीं है तो व्यायाम मतलब बिना काम का काम, तो उसको करना पड़ेगा। तो आहार चिकित्सा और व्यायाम चिकित्सा। इसके अलावा चौथी जो बच जाती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में जो आता है ये मूल रूप से पूरी प्रकृति के पास आपको जोड़ने की प्रक्रिया मानी जाती है। हम क्या है, धीरे धीरे करके ऐसे अप्राकृतिक होना चालू हो गए हैं कि घर में छत पर ग्रास जो है, ग्रीन ग्रास की मैट डाल देते हैं ताकि हमको ये फीलिंग आए कि हम घास में बैठे हैं। हम घरों में नदी, नाले, झरने, इनके फोटो लगा लेते हैं और फिर हमको लगता है कि हम प्रकृति के समीप बैठे हुए हैं। तो ये जो बात है इसको हमें छोड़ करके प्रकृति, जैसे हमारा कैंपस जो है 72 बीघा का कैंपस है, लगभग 15,000 के आसपास पेड़ यहां पर लगे हुए हैं, और उसके साथ हमने ये जो पीछे एक फ्रेम लगा रखा है, ये फ्रेम जो लगा हुआ है ये केवल इस वजह से लगा हुआ है कि प्लेन दीवार है तो चलो यहां एक फ्रेम लगा देते हैं, बाकी जैसे ही इस कमरे से बाहर निकलेंगे लॉन ही लॉन है, पेड़ ही पेड़ है। लेकिन जिन घरों में केवल से पोस्टर लगे हुए हैं लेकिन दूर दूर तक एक पेड़ दिखाई नहीं दे, कहीं भी ग्रीनरी ना हो बिल्कुल, तो फिर ऐसे पोस्टर्स का कोई लेना देना नहीं होगा। हमें प्रकृति के पास जाना है, प्रकृति को अपने घर में अप्राकृतिक रूप में नहीं रखना है। इस चीज को समझना, यही मूल रूप से जीवन शैली में जो मूल परिवर्तन होते हैं वो यही बताते हैं कि आपको सवेरे कब जाग जाना चाहिए, रात को आपका सोने का समय क्या होना चाहिए, आपको खाना कब खा लेना चाहिए, आपको विश्राम किस अवस्था में करना चाहिए, आपको काम कैसे करना चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं यही होती हैं जीवन शैली में परिवर्तन, जो आपके लाइफस्टाइल करेक्शंस के अंतर्गत रखा जाएगा। तो ये है प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सालयों में ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं कि आपके रोगों को दूर करने के लिए इन्हीं सब चीजों का उपयोग करके आपके शरीर में जो भी रोग आ गए हैं उनको दूर कर दिया जाए, और अगर आपके शरीर में रोग नहीं है अभी तो भविष्य में भी आपके शरीर में कोई रोग ना आने पाए, इसलिए आप इन सारे नियमों का पालन करें। ये होगी प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा में उपयोग में आने वाली सारी चीजें। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको उपयोगी लगें तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि ये जानकारी प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित सब लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग अपने रोगों को प्राकृतिक रूप से मैनेज करने में सक्षम होना चालू हो जाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।